जय हिंद दोस्तों। और 22 तारीख की थर्ड शिफ्ट छूट चुकी है और थर्ड शिफ्ट जा सोचोगे हार्ड ही हार्ड लगन लगत इतने को आ जाओ और आदमी इतने से कंफ्यूज करे अपने लाने। टेंशन नहीं लो। जा बताओ पहले हार्ड लगी कि इजी मॉडरेट? नहीं इजी है, अगर जिसने ठीक ठाक बेसिक से पढ़ा है उसके लिए इजी है। इजी है। हाँ। अपन को कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मैथ रीजनिंग क्वेश्चन अच्छे आए, बस कितने थोड़े अटेम्प्ट कितने करे आए? अटेम्प्ट करे आए हम 70-75 प्लस। 70-75। अपने मेरे 79 है। अपने कैमरामैन के कितने हैं? गाय दूर से तो बता सकत तुम। 89 नहीं तो पूछने लगत कैमरामैन के अटेम्प्ट कितने हैं? सबसे ज़्यादा कैमरामैन के रहत। तो सबसे पहले जीएस ही आ रहा है। जीएस कैसी थी? जीएस ठीक ठाक थी, मतलब जो बेसिक पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। हम बेसिक आ रहा है। क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए अपन बताओ। आपको कितने याद हैं पहले? नहीं तो हमें स्टार्ट करें। निरत्त से थे। हमें स्टार्ट करें। हाँ, निरत्त से यामिनी कृष्णमूर्ति वगैरह सब आ रहे हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति और जो इनकी जो अकेडमी खोली है इन्होंने, हाँ। वो सब आ रही हैं। पंचवर्षीय योजना वगैरह पंचवर्षीय योजना, चल रहा एक पहले तो सामुदायिक पंचवर्षीय योजना। अपन पहले नृत्य ही पे चल रहे और नृत्य मतलब शायद अपने वाद्य यंत्र से कौन क्वेश्चन है? तो हाँ, एक वो था बिरजू महाराज से था। बिरजू महाराज से। ठीक है। और वाद्य यंत्र एक सेनाही था, कौन नहीं बजाता, ऐसे करके। हाँ, 4 थे उसमें। 4 थे। और यामिनी कृष्णमूर्ति से कोई वो थी एक, उन्होंने एकेडमी खोली है, वो आई थी। और कोई नृत्य का पुरस्कार वगैरह था? नहीं, पुरस्कार आज नहीं आया, नृत्य से कोई नहीं आया। एक बस वो आया था अभी गणतंत्र दिवस 2007 में। चीफ गेस्ट कौन थे? चलो अब नृत्य के बाद आ रहा है अपन इतिहास पे। बारदौली सत्याग्रह। हाँ। और आपको इतिहास के याद कुछ? गुप्त काल के क्वेश्चन था। गुप्त काल को क्वेश्चन है तो हाँ। गुप्त मौर्य काल को। वो था वो मौर्य काल का था। वो आर्यभट्ट किसके शासन काल में थे? अच्छा, आर्यभट्ट के। हाँ। और क्वालिटी ठीक ठाक आ रही है। अपन अब हम याद दिला रहे हैं ना और तुम्हारे लाने। और अपने और प्राचीन इतिहास से थे कुछ, जैसे कोई इमारतें वगैरह पूछी गई हुए प्राचीन इतिहास की। पुरस्कार शायद मंदिर था कहीं का। मंदिर था? हाँ हाँ, एक था एक हम याद मंदिर। दिला जा रहे हैं। याद नहीं है, बट वो था एक मंदिर। चर्च था, चर्च गोवा में चर्च कौन सा नहीं है? हाँ। आधुनिक भारत से और कुछ क्वेश्चन थे। बारदौली होगा, उसके बाद जैसे सावरकर जी, अपने सुभाष चंद्र बोस, अपनी जो इनसे थे महात्मा गांधी वगैरह से, इनसे कौन क्वेश्चन? नहीं, एक भी नहीं था। एक भी नहीं था। आधुनिक भारत से और कितने क्वेश्चन लगे फिर और मिले आपको? किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। हाँ, धीरे धीरे याद आ जाते। और नहीं आते। उसके बाद चलो अर्थशास्त्र पे। आर्य समाज से क्वेश्चन था। 1864 में किस समाज? हाँ, 1864 में कौन समाज की स्थापना हुई थी? वो आधुनिक भारत से है जो क्वेश्चन, वही हम बोले ना 5-6 से क्वेश्चन का वेटेज सबका है। आधुनिक भारत इकोनॉमी नहीं थी। इकोनॉमी नहीं थी, बहुत कम। पंचवर्षीय योजना तो थी। हाँ, वो थी बस। और 2 आए थे उसमें, एक सामुदायिक था। हाँ। और क्वेश्चन था। हाँ, और 2 पंचवर्षीय योजना से थे। तो वो इकोनॉमी में ही आ जाएंगे ना, अर्थशास्त्र में ही आएंगे वो तो। और एक ऐसी लैंदी लैंग्वेज थी उसकी, वो अच्छा, था एक ही। वो था। हाँ, और इकोनॉमी बस 3 ही थे इकोनॉमी से। जनगणना से जनगणना से एक आया था। कितने लिख के लिए आएगा भैया? जनगणना बस एक ही था। जनगणना से क्वेश्चन देखिए। जनगणना से 2011 सेंसस से आया था। 2011 की 2011 क्या कौन सा? 2011 सेंसस से आया था कि वो एक तो राज्य आए थे जनसंख्या के अकॉर्डिंग, उनको सेट करने के लिए अनुक्रम, मतलब आरोही अवरोही क्रम में लगाने। अवरोही क्रम में लगाना था। असेंडिंग ऑर्डर, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे। हाँ। और था एक आध जनगणना से क्वेश्चन कोई? एक और था आएगा, उसका याद नहीं आ रहा मुझे। 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 आ रहे हैं। उसके बाद पुस्तकें वगैरह थी। अरे आ जाओ थोड़े तक आ जाओ, निकाल लें। डार्कनेस करके कुछ थी ना। एक आए, 2-3 थी यहाँ। नहीं, मैं इसमें एक थी यार। इसमें पुस्तकें 1 से 2 पुस्तक आ रही। 2 आई। हाँ हाँ, मतलब एक डार्कनेस, एक रूल्स वाली पुस्तक थी। 2 पुस्तकें थी। रूल्स वाली कौन सी? बता तो रहे भैया। डार्कनेस वाली कौन सी पुस्तक थी? ऐसे याद याद है नहीं, कुछ? नहीं पता। एक तो वो थी जीवन एक आत्मकथा। जीवन एक आत्मा। हाँ, एक ही आई थी। और बस ये एक ही याद है। पुस्तक हो गए। उसके बाद मंदिर की शैली वगैरह से कोई क्वेश्चन है तो नहीं है तो पुरस्कार दिए गए। नहीं, करंट को कोई क्वेश्चन? करंट कहाँ, एक था वो। एक तो T20 2024 वाला होस्ट कौन करने वाला है? 2022 में कितने भाग नहीं लिया है? हाँ, ठीक है। मतलब ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन करंट के बने। करंट के बनना है यहाँ। और कौन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन मिले? कोई खिलाड़ी को नाम वगैरह पूछेगा? नहीं, स्टैटिक समझ लो। 2020-22 समझ लो। हाँ, और कौन खिलाड़ी के नाम वगैरह पूछेगा? पदक वगैरह पूछे हुए कोई के नहीं पूछे? से आ रहे हैं थोड़े। डांस से भैया ने बताया आप। डांस से उनके जो तरीके से बना रहे हैं वो। मतलब बहुत अच्छो डीपली। हाँ, डांस मतलब अगर तुम पढ़ रहे हो तो फिर उनको फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, पड़ेंगे। बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे और जुड़े पढ़ने ही पड़ेंगे। वो नहीं बनेगा कुछ आपसे। जैसे वो होते हैं ना जो अवार्ड्स मिलते हैं, पद्म भूषण, वो 2016 में अभी किसको मिला है? वो मतलब वो स्टैटिक में चला गया। महाराज पे आया था एक। और कोई क्वेश्चन? बिरजू महाराज पे आया था एक। हाँ, वो
किस डांस से रिलेटेड है ऐसा बस यही सब। मौर्य ने अपनी बेटी की शादी किससे की थी? किसके वंश से की थी? चंद्रगुप्त मौर्य अपनी बेटी पढ़ा था ये, हाँ नहीं पढ़ा तो था बट माइंड से निकल गया। बहुत डीपली क्वेश्चन है यार ये चंद्रगुप्त नहीं वो मौर्य, इजी है, दिया हुआ है, लूसेंट में ही दिया हुआ है यार। हम बहुत सादा तरीके से दिया बन नहीं पाया। बन नहीं पाया, दिमाग ही नहीं चलता यार, वो एग्जाम है। और आर्यभट्टा कौन से टाइमलाइन से थे वो वगैरह सब हिस्ट्री में यार। चलो ठीक है, अब अपन कंप्यूटर पे कंप्यूटर ऐसा आ रहा है कि अगर आप पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ है तो 7 MS एक्सेल, MS वर्ड, 365 बस 365 शॉर्टकट की कितनी होंगी? शॉर्टकट 2 या 3 पूछेंगे। पता नहीं यार कैसे पूछ रहे हैं। Ctrl+P यानी वो प्रिंट करने के लिए होता है, बट उसमें प्रिंट प्रीव्यू दिया था, समझ में ही नहीं आ रहा था यार। हाँ घुमा रहे हैं वो, उसमें भी घुमा रहे हैं। और ईमेल वगैरह से कौन क्वेश्चन? हाँ, एक था ईमेल से सीसी पूछा था जो कार्बन कॉपी होती है। इंटरनेट से कौन क्वेश्चन? इंटरनेट हाँ, एक था कि 2 बाहरी कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए क्या एक्स्ट्रा नेट होता है वो। रीजनिंग नॉन वर्बल खूब बैठे जे। अरे रीजनिंग तो बोलो ही मत यार, वो कंपटीशन को बढ़ाएगी, वही बढ़ाएगी। बस और अगर खत्म करेगा जीएस कर देगा। सीधा उसमें तो आप बाहर हो जाओ कंपटीशन रीजनिंग में। अगर रीजनिंग में दिमाग चलाना ही नहीं है, जो लग रहा है लॉजिक लगाओ तुरंत खत्म करो, एक्स्ट्रा दूसरा लॉजिक लगाओ, गलत होना है वो। बहुत ईजी आ रही, बहुत ज्यादा ईजी। 5 माइनस बस ये चलन। एक भी क्वेश्चन नहीं लगेगा रीजनिंग को नहीं टफ नहीं नहीं थे। 10 मिनट में हो जाएगी पूरी में। 8 मैथ- मैंने पन्ना खुद कर लिया। मैथ भी ऐसा ही है यार, मैथ बढ़िया है। खत्म आ रहा है। अपने वो मैथ में भी क्वेश्चन नहीं लगे नहीं कि है। मैथ में भी नहीं लगे हार्ड पूछने वाले नहीं है, सीधे देखो करने लगा आराम से। मतलब फिर तो टाइम तो बहुत बचे रहा हुई है। बता रहा हूँ जो जीएस बनाएगा सिलेक्शन होगा। अच्छा हाँ बाकी हमने 32 या 25 से ऊपर जीएस बना दिया, सिलेक्शन ले जाएगा वो। चलो ठीक है, और बाकी वो दम है ही नहीं पेपर में। पेपर में दम नहीं। 2024 क्या बताओ टेस्ट वगैरह अपन कितने लगा रहे थे भैया? मैं तो पहली बार दिया रहा हूँ तो ऐसे ही आया हूँ ऐसे सबसे। यार, कितने अटेम्प्ट है अपने? 96। 96 बहुत ज़्यादा लगाया है आप हाँ क्योंकि मैंने थोड़ा इसमें रिस्क लिया है जीएस में। जीएस में। रिक्स का भी तो तुक्का ही लगे फिर। 46 किए हैं उसमें। 46 मतलब 4 ही छोड़े। मेरा तो RW RW पे टेस्ट आपने टेस्ट RW पे टेस्ट वगैरह आपने लगाए? इसमें नहीं लगा टेस्ट बुक पे लगाए? कुछ नहीं, ऐसे ही देने आया। आपने लगाया टेस्ट नहीं, बुक? टेस्ट बुक RW पे कितना स्कोर आता है? वही आ रहा है 68 67 यही पहुंच रहा है। 70 पहुंच ही नहीं पाया मैं। इधर कितने हो गए? और यहाँ 79 हो गए तो समथिंग वो 10 गलत तो ही होने हैं। जीएस जाएगा जाने ही जाने कौन नहीं रोक पा रहा पता हो। नहीं, वो एक ऐसा था ना। अरे आ जाओ, ऑफ का कर ले यार, उनमें आ जाओ यार तुम्हारे। कितने करे यार? मैं तो बहुत करे आया। कितने? 91 बताओ, कट ऑफ तो ही नहीं हो रहा इनको बढ़ाने। बढ़ाएंगे यही बढ़ाएंगे और कौन बढ़ाएगा। का लगा कट ऑफ का अंदाजो का लग रहा हो यार? कट ऑफ वही 70 प्लस जाएगा। 70 प्लस तुम्हें? नॉर्मल है वो। टेस्ट वगैरह टेस्ट से कट सरल आवा पेपर तो टेस्ट सर प्रीवियस ईयर लगाया तुमने? Previous year। काय पे? प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर लगाए थे फिर भी तुम 91 करे यार। भले करे, लेकिन टेस्ट में जो तो मैथ और रीजनिंग थी ना, हाँ। इनमें बहुत कठिन आई, जहाँ में सरल आई है। टेस्ट लगा लो और इसकी मैथ रीजनिंग में बता रहा हूँ ना। जमीन आसमान को अंतर है। एक पेज तो मैथ और रीजनिंग जहाँ पूरे बनना है तो वैसे ही वो बढ़ जाते हैं वो। और जीएस तो कोई याद कर रही आई ना, जीएस के 3-4 नंबर। तुम्हें क्या लग रहा हो कट ऑफ कितनी चली है? मेरे हाल तो 75 तो जानी चाहिए। हाँ पेपर है उस लाइन। पेपर ज़्यादा कठिन ना है। 70 पिछली साल जहाँ पेपर थोड़ी है, पिछली साल सरल पेपर है वो की बात। पिछली साल से यार कहाँ सरल तोड़ना है, वो बिल्कुल खत्म है। पिछली बार का मैथ कितना टाइट था, देखा तुमने? अब की बार मैथ इतना टाइट 20% भी नहीं है मैथ यार। तो वही तो कह रहा हूँ, पिछली बार कटो ज़्यादा ही जाना चाहिए। भाई जीके भी जाएगी तो यार वो तो पिछली बार से जीके भी डाउन है अगर देखे तो। बिल्कुल है ना। कंप्यूटर बहुत डाउन है, कंप्यूटर ऐसा कोई कठिन नहीं है, 2 शॉर्टकट की आई बस उसमें। बस और इसका प्रिंट का आया था, प्रिंट पेज का कितना कौन सा लेआउट होता है। करने के लिए वो घुमा रहे हैं, क्वेश्चन तो घूम रहा है यार, कंप्यूटर में घूम रहा है। मेरे हाल तो हम नहीं। तो जीके में भी रहे। चलो बस, अरे पकड़े रहो थोड़ा और बंद करे तेरा, घूम तो जीके में भी रहे यार अपन हो रहे। जीके नहीं, जीके सीधा सीधा पूछ रहा है। अच्छा। कंप्यूटर में क्या है, वो सेटअप कर रहा है। चलो ठीक जब है। आप की दबाओगे ना तो वो सेट करके फिर पूछ रहा है कि ये कैसे बनेगा सेटअप। भैया को भी देख लो, आ जाओ यार, कितने काट रहा है यार। हाँ और अपन कितने कर यार? 88 88 बहुत सब्सक्राइबर हैं, जीडी तो सपोर्ट कर दो यार, 21 से फॉलो कर रहे हैं मैंने। भाई तो जितने भी हैं सब देखा थे अपने लाने मिल रहा है। अपन कितने करे यार? 88 चलो बढ़िया है। अच्छा आप पेपर बहुत सरल था। बहुत सरल था। मिल रहा है भाई, आप कल फिर तो जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।